जी, हम भारत भ्रमण करेंगे। हमने पूरा अपनी पूरी सच्ची निष्ठा से संकल्प लिया है कि हमें करना ही करना है। एक ख्याल धार्मिक जो आपकी प्रवृत्ति होती है ना, अंदर से जो आपकी इच्छा है कि एक इतनी बड़ी यात्रा प्लान कर रहे हैं, वो किसी और के दम पे ना हो। हम लोग ये चाहते थे कि जो यात्रा का खर्चा, जैसे कहते हैं ना, पूजा का प्रसाद अपने पैसों से ही खरीदना चाहिए, चाहे क्यों ना आप कितना छोटा या बड़ा काम करते हो। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। महाकुंभ में एक और आकर्षण हमें देखने को मिला है। वो आकर्षण एक कपल का है जो 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर रहे हैं, भारत भ्रमण कर रहे हैं और भारत भ्रमण करने के साथ साथ ये जो है अपना सेटअप लगाते हैं और इसमें लोगों को मैगी खिलाते हैं। इस वक्त ये महाकुंभ में आप देख सकते हैं इनका संघर्ष देखिए कि दोनों पति पत्नी, ये कह सकते हैं आत्मनिर्भर भारत की बात जो की जाती है वो आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर है। ये आप नीचे देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग का जो है ये दर्शाया गया है। नागेश्वर, महाकालेश्वर, सोमनाथ, रामेश्वरम, विश्वनाथ, केदारनाथ, ये सारे जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो क्या है, यूट्यूब चैनल भी इनका भारत भ्रमण करके है और ये दोनों पति पत्नी है। आप इनके संघर्ष को पहले देखिए, हम बातचीत करेंगे इनसे, लेकिन आप देखिए कितना मुश्किल होता है, कितना टफ होता है। सर्दी में किस तरीके से ये काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये इनकी बुलेट गाड़ी है। इसी बुलेट गाड़ी पर ये सामने देखिए पानी भी रखते हैं। दोनों पीपे पे ये इनका जो है पानी रहता है और पानी से ये मैगी बनाते हैं और ये आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर इनकी जमकर चर्चा हो रही है कि एक कपल आत्मनिर्भर कैसे बन रहा है और किस तरीके से देखिए ये सेटअप लगाते हैं। ये डेली आप ऐसे ही करते हैं? कब कैसे सीखा, क्या प्लान आया दिमाग में, कैसे करना चाहिए? भैया ये एक्चुअली 1 साल पहले दिमाग में आया था। पहले विदाउट बाइक हमने शुरू करा था 2024 जनवरी में। हरिद्वार गए थे हम, तो सोचा ये साल पूरा महादेव के साथ बिताएंगे। तो वहाँ से महादेव के भक्त हैं आप? जी। तो उससे फील हुआ कि कुछ ऐसा सेट लेकर जाना चाहिए जो अपने पैसों की भी दिक्कत ना हो, ताकि हम कमाते रहे रास्ते में और काम भी होता रहे। कितनी खूबसूरत तरीके से इन्होंने बताया ये बात कि काम भी होता रहे, पैसे भी आते रहे, गाड़ी भी चलती रहे, जीवन की गाड़ी भी चलती रहे और ये बुलेट भी चलती रहे। दोनों गाड़ियों को चलाने के लिए प्लान तैयार किया गया और ये प्लान दरअसल ट्रेडिशनल कह सकते हैं, स्पिरिचुअल कह सकते हैं, क्योंकि धारणा ये है भगवान शिव के अपने आप को भक्त बताते हैं। और ये जो प्लानिंग इनकी है कि इनको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, तो महाकुंभ जो 144 साल बाद संयोग बन रहा है उसमें भी ये अपने आप को उसका साक्षी बना रहे हैं। और देखिए पूरा सेटअप है, ये देखिए यहाँ पर चूल्हा लग गया है। गैस भी आप लोग साथ लेकर चलते हैं? हाँ जी, गैस भी साथ लेके चलते हैं क्योंकि ये हर सिटी में रिफिल हो जाती है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों ने शादी के पहले ये प्लान कर लिया था कि हम ये करेंगे, शादी के बाद प्लान बना? शादी से पहले तो कुछ अलग ही सपने होते हैं, कोई और ही दुनिया देखती हैं लड़कियां। मेरे ख्याल से लड़कियां ये बात समझ सकती हैं। तो शादी से पहले की जो उनके ख्वाब होते हैं ना, वो कुछ ज़्यादा ख्याली पुलाव वाले होते हैं कि भाई शादी के बाद ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। शादी के बाद जीवन बदल गया। सच्चाई उसके बिल्कुल विपरीत है। शादी के बाद बिल्कुल जीवन बदल जाता है। आप अपना नाम बता दीजिए पहले, मैंने नाम अभी नहीं पूछा। नाम क्या आपका? जी मेरा नाम रंजना है। रंजना नाम। और आपका नाम? सर मेरा नाम शिवंश है। शिवंश है जी। अच्छा नाम है, शिव के अंश है ये, तो इसीलिए तो ये शिवंश की वजह से ही तो नहीं शुरू कर दिया कि शिव का अंश नाम आपका है और पूरा भारत भ्रमण करना है? हाँ जी सर, मेरा ये मानना है कि हमको जीवन एक बार मिला है, ठीक है, तो उसको अच्छे से जिया जाए, समझा जाए। पहली बात तो जीवन क्या है? अच्छा। है ना? जीवन मेरे हिसाब से ये तो नहीं है कि हम पैदा हुए या हम अपने सिर्फ फैमिली को पालें, अपने आप को देखें, या सिर्फ पैसे ही पैसे रह जाता है जीवन में ना, कि सुबह निकले और शाम को आए सिर्फ पैसे के पीछे। तो ये डेली वाली लाइफ हो चुकी थी लोगों की। तो हमने सोचा भाई देखो पैसा भी जरूरी है, ऐसी बात नहीं है, और ट्रिप के लिए भी पैसा जरूरी है। तो ऐसा करते हैं कि ऐसा काम करा जाए हम जिसमें डेली हम यात्रा पे हो और इनकम भी जनरेट कर रहे हो। और डेली यात्रा की बात करें, लेकिन डेली यात्रा करना बहुत टफ होता है और वो भी अपने साथ फैमिली मेंबर को लेकर चल के। जी सर, वैसे तो पूरा हिंदुस्तान ही मेरा देश है, मेरा घर है, मैं कहीं भी रहूं तो अच्छा लगता है पूरे हिंदुस्तान में। तो कुछ वैसे थोड़ी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कहीं हम जंगलों में होते हैं, कहीं ऐसी लोकेशन होती है सिटीज़ में जहाँ पे अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, तो दोनों को हमको मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो लोग कहते नहीं कि कैसा आदमी है, देखो अपनी पत्नी से काम करवाता है, उस पे जो खाता है ये। नहीं ऐसा कुछ कहते नहीं है लोग। अच्छा ये आप लोगों की लव मैरिज है या अरेंज है? सर ये लव मैरिज कह सकते हैं, मगर ये पूरी तरह अरेंज की गई है। मतलब लव प्लस अरेंज वाला जो आजकल कल्चर चल रहा है, परिवार को सहमति में लेके उसके बाद शादी? जी बिल्कुल, परिवार की पूर्णता सहमति है, क्योंकि दोस्त थे बहुत अच्छे और उसके बाद जब घर में बताया तो घर वाले बड़े इजीली राजी हो गए। तो ये अरेंज। आप कहाँ के रहने वाली हैं? जी मैं यूपी कानपुर से रहने वाली हूँ। कानपुर वाले हैं तभी बात कहीं कायदे से कर लेते हैं। आप कहाँ के हैं? सर मैं कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट सुना होगा ना। अच्छा बकैती है? हाँ जी बकैती आप भी करती हैं? बकैती बिल्कुल कर लेते हैं, कानपुर वाले हैं तो आपको पता है हंसने और हंसाने में सबसे नंबर 1 होते हैं कानपुर वाले, तो फिर बकैती ना करें तो फिर हो कैसे सकता है।
जी तो बिल्कुल बकैती करते करते ये ख्याल कैसे आ गया कि ये मैगी वाली बकैती की जाए? सर, ये ख्याल बकैती से नहीं आया, ये ख्याल धार्मिक जो आपकी प्रवृत्ति होती है ना, अंदर से जो आपकी इच्छा है कि एक इतनी बड़ी यात्रा प्लान कर रहे हैं, वो किसी और के दम पे ना हो। हम लोग ये चाहते थे कि जो यात्रा का खर्चा, जैसे कहते हैं ना, पूजा का प्रसाद अपने पैसों से ही खरीदना चाहिए, चाहे क्यों ना आप कितना छोटा या बड़ा काम करते हो। तो बस ये यात्रा जब प्लान की तो हमने सोचा कि जो भी इसमें होने वाला खर्च है वो हम लोग खुद ही कमाएंगे, सरवाइव करते हुए चलेंगे। ये नहीं कि मम्मी पापा से पैसे ले रहे हैं या घर में किसी और से मांग रहे हैं, भाई दान पुण्य भंडारा खा के काम चला रहे हैं। ऐसा नहीं, चाहे तो खा सकते हैं गुरुद्वारे में लंगर खा के और भंडारे खा के, लेकिन नहीं, हमने सोचा कि चलो कुछ कमाते जाएंगे और चलते जाएंगे, यात्रा भी हो जाएगी और कुछ इनकम भी हो जाएगी, काम भी हो जाएगा, घूम भी लेंगे, खर्च भी निकल आया। कितना खूबसूरत टेंट देखिए लगा रखा है, छोटा सा ये पूरा है। इसमें देखिए कॉर्न भी रखे हुए हैं, तेल है, यहाँ पर पूरा सेटअप है, मैगी है, और इधर चॉप करते हैं आप सब कुछ। हाँ, चॉप करते हैं, मसाले हैं और स्वीट कॉर्न और अनियन और टमाटो से हम लोग मैगी बनाता कौन है मैगी? मैं बनाती हूँ। ये क्या करते हैं फिर? ये मेरी हेल्प करते हैं। आप नहीं बना पाते मैगी? नहीं, बना लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनका हाथ दौड़ फास्ट है ना बनाने में। एक प्लेट लगा दो, देखो ऑफर आ गया एक प्लेट का। एक प्लेट मैगी लगा दो, देखो भाई साहब कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैगी जरा लगाइए। बनाइए, हम भी दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि देखिए कैसे मैगी एक कपल बनाता है, और ये कपल कितना चर्चा का विषय बना हुआ है कि लोग अभी देखिए अभी स्टॉल लगा, डिमांड आनी शुरू हो गई, और ये मैगी देखिए पूरी तरीके से हाइजीनिक तरीके से बनाई जा रही है, और ये पूरा इसी में सेटअप है। पानी वानी सब साथ लेके चलते हो? जी भैया। हाँ, पानी कहाँ आपका? ये रहा पानी। अच्छा, ये देखिए 2 मैगी ऑफर आ गए, देखिए ये ऑफर्स भी आ रहे हैं, एक नहीं 2 आ गए। मतलब स्टॉल लगते ही लोग पसंद कर रहे हैं, और लोग ये देख भी रहे हैं, लोग समझ भी रहे हैं। देखिए पति पत्नी का साथ होता है, कहा जाता है कि पति और पत्नी एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। जिस तरीके से इस बुलेट के 2 पहिए हैं, उसी तरीके से 2 पहिए हमारे समक्ष दिखाई दे रहे हैं। ये बुलेट चले और ये जब चलेंगे तब बुलेट चलेगी, और ये साथ और सहयोग जो प्रेम में बना है, और वैसे ही निरंतर ये चल रहा है। और मैगी बन रही है, प्याज कट रहा है, और आप साफ तौर पर देखते हैं उधर से बोतल भी रख के साथ चलते हैं, पानी भी देखिए, पानी, ये सारी सुविधा है छोटे से इस गाड़ी में, जिसमें आमतौर पे लोग सफ़र करते हैं। उस सफ़र के साथ साथ इन्होंने ये प्लानिंग के लिए। तो कुंभ में पूरा रहेंगे आप? हाँ जी सर, हम लोग कुंभ में पूरा रहेंगे, 1 मार्च तक यहीं पे हम लोग। 1 मार्च तक आप यहीं रहेंगे? 1 मार्च तक यहीं रहेंगे। स्टॉल लगाएंगे जी सर। अगर आपकी लोकेशन कोई निर्धारित रहती है कि आप कहाँ पर दुकान लगाते हैं? नहीं, निर्धारित तो सर कुंभ में पॉसिबल ही नहीं होती। आज यहाँ परमिशन मिलती है तो यहाँ से ही, नहीं कल वहाँ से ही, ऐसे रहता है। आज यहाँ कल वहाँ, लेकिन देखिए किस तरीके से ये पूरा जो है सेटअप बनाया हुआ है। सेटअप बहुत खूबसूरत लग रहा है। मैं सेटअप की बार बार ये बात इसलिए भी कर रहा हूँ। सेटअप देखिए, अब मैगी बनने जा रही है। चेयर भी तो रखी है। हाँ, 2 चेयर भी, बैठने के लिए चेयर है ये। हाँ जी, हाँ जी, ये बैठने के लिए चेयर है। आएंगे देखिए, ये जो कस्टमर हमारे आएंगे वो बैठ जाएंगे, जब कोई नहीं होता देखो तो वो मैं, बैठ जाते हैं। अच्छा, ये जिन्होंने ऑर्डर किया है, ये लोग बैठे, देखिए ये कस्टमर्स के लिए है। और ये देखिए आप बैठ गए, देखिए कैसा लग रहा है आपको? ये कपल जो है, दोनों कपल बना रहे हैं। ये बैठने में बहुत अच्छा लगा, बैठने कंफर्टेबल चेयर है, और ये इनका जो है बनाने का और कॉन्सेप्ट कैसा लगा आपको? क्योंकि ये पति पत्नी है, और सबसे बड़ी बात है कि ये भारत भ्रमण पर निकले हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए निकले हैं। यहाँ भी शिवालय पार्क बनाया गया है, वहाँ 12 ज्योतिर्लिंग दर्शाए गए, लेकिन इनका सपना ये है कि हम जाएंगे, पूरे भारत भ्रमण करेंगे और अपने खर्चे से करेंगे। नहीं, अच्छा है जो ये बना रहे हैं, लोगों को आकर्षक का केंद्र भी बनाया है, और ठीक अच्छा व्यंजन बना रहे हैं। क्या भाई, कैसा लग रहा है आपको यहाँ बैठ कर? अच्छा लग रहा है भैया, चेयर नहीं है बिल्कुल। ऑर्डर भी दिए, ऑर्डर दे दिया? हाँ। क्या खाएंगे आप यहाँ? मैगी तो मैगी खाएंगे भैया। मैगी खाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैगी बनना स्टार्ट हो गई है, मैगी बन रही है। मैगी खाने वाले नंबर लगा दे भाई अपना। तो आप ये महाकुंभ में इस वक्त है। महाकुंभ में सबसे बड़ा आकर्षण ये बना हुआ है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोग जब भी इन दोनों को देखते हैं तो यही कहते हैं कि सीख लेनी चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि उनके पास संसाधन नहीं है, जो लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं होटल कैसे खोलूँ, कैसे आत्मनिर्भर बनूँ, पकौड़ा कैसे बेचूँ, ये तरह तरह की बात होती है। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि अगर आपके पास एक गाड़ी है, आपके पास छोटा संसाधन है, तो आप उसमें भी बड़ी चीज़ कर सकते हैं। और ये साफ तौर पर देखिए, एक बुलेट में पूरा संसार बना लिया है। और ये ज़रा मैं कहूँगा चैनल्स नीचे दिखाएं, देखिए इनका भारत भ्रमण का ये चैनल है, इनका नीचे तस्वीरें थोड़ा सा दिखाएं और बताएं किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। भारत भ्रमण है, और ये 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन। तो आप बताइए, आप अगर भारत भ्रमण कर लेंगे तो बैठ जाएंगे फिर? जी सर, वैसे बैठूंगा तो क्या सर, वैसे ट्रिप वाइज करेंगे फिर उसके बाद। अच्छा, क्योंकि भारत मेरे हिसाब से 2 साल में तो होने वाला नहीं है। 2 साल में वही कर पाऊंगा जो मैंने ठान रखा है, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और 5 कैलाश। इसके आगे का क्या प्लान है? अभी कितना आपने घूम लिया, आगे का क्या प्लान है अभी? सर, अभी हम लोग ने महाराष्ट्र, गुजरात, MP, राजस्थान और हरियाणा से, तो ये है ही, मेरी ससुराल हरियाणा में ही है, और दिल्ली हम रहते हैं तो मोस्टली टाइम में, तो दिल्ली छोड़ दीजिए।
और कानपुर से मैं हूँ, इसलिए यूपी भी अब महाकुंभ में हो ही गया ऑलमोस्ट। तो अभी जो बचे हुए राज्य है ना, वो 4 ज्योतिर्लिंग करने के बाद भी पूरे नहीं होंगे, तो इसलिए हम अपनी यात्रा कंटिन्यू रखेंगे। 4 केदार, 5 कैलाश, और जब हो जाएंगे उसके बाद हम जो भारत के बचे हुए राज्य है ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा सर्च करेंगे, जो जो बच जाएगा सब जगह जाएंगे। तो यात्रा ये राहुल गांधी का कॉन्सेप्ट था, भारत जोड़ो यात्रा। आप लोग भारत भ्रमण यात्रा पे निकल चुके हैं। जी, हम भारत भ्रमण करेंगे। हमने पूरा अपनी पूरी सच्ची निष्ठा से ये संकल्प लिया है कि हमें करना ही करना है। तो देखिए ये मैगी बन रही है और प्याज की सौंधी खुशबू भी यहाँ पर आ रही है और लोग इस मैगी को पसंद कर रहे हैं। देखिए ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। ये कपल है और मेरी शुभकामनाएं इनको किसी तरीके से ये जो है ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और ऐसे ही भारत भ्रमण करते रहे। ऐसे ही जो स्पिरिचुअलिटी है, जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, कहते हैं कि 4 धाम की यात्रा करनी चाहिए, 12 ज्योतिर्लिंग घूमना चाहिए, वो सब कुछ अपने कमाई से आत्मनिर्भर तरीके से करने के लिए ये कपल जो है महाकुंभ में इस वक्त मौजूद है। और महाकुंभ में ये 1 मार्च तक रहेंगे, उसके बाद इनकी यात्रा आगे जाएगी। महाकुंभ के बाद कहाँ जाएंगे आप? जी, महाकुंभ करने के बाद भी हम लोग काशी जाएंगे। काशी जाएंगे। काशी कितने दिन रुकेंगे? काशी रुकेंगे वहाँ पे 15 से 20 दिन। वहाँ भी ऐसे आपका स्टॉल लगेगा? वहाँ भी स्टॉल लगाएंगे, क्योंकि यही इनकम का मेन स्रोत है हमारा। साधन यही है, पेट्रोल का खर्चा, खाने का खर्चा, सब कुछ इसी से निकलता है। रुकने का भी खर्चा जी, होटल वगैरह इसलिए सब कुछ। 15 दिन 20 दिन इसलिए रहना जरूरी है, क्योंकि तभी वो खर्चे निकलेंगे इससे। 15-20 दिन रहते हैं किसी भी जगह पे जाकर, वहाँ खर्चा निकालते हैं और उसके बाद आगे की ओर इनका पड़ाव पड़ जाता है। खैर ये देखना समझना बेहद दिलचस्प है। जो इन्होंने सोचा है उसको करके दिखा रहे हैं और ना कहीं झिझक है। परिवार वाले कुछ नहीं कहते क्या ड्रामा बेटा कर रहे हो तुम, मैंने सोचा तुम घर पे रहोगे आराम से, इस ठंड में तुम ऐसा कर रहे हो। परिवार के लोग नहीं, परिवार वाले बहुत खुश हैं, क्योंकि आज के घोर कलयुग में अगर बच्चे भक्ति के रास्ते पे निकल जाए ना, थोड़ा सा भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, तो परिवार को खुशी होती है कि चलो हमारे बच्चे बिगड़े तो नहीं है ना, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना, अच्छा ही करने निकले हैं ना, तो चलो थोड़ा मतलब कहते नहीं, थोड़ा अलग कर रहे हैं, लेकिन चलो चल सही रहे हैं। चल सही रहे। तो साफ तौर पर इनका परिवार का भी साथ मिल रहा है, सबका सहयोग मिल रहा है, फ्रेंड सर्किल में भी सबका सहयोग शायद मिल ही रहा होगा। मिल रहा है सबका? जी सर, जी। सबका सहयोग मिल रहा है और इस सहयोग के बदौलत ये गाड़ी चल रही। तो आप भी इनका सहयोग करिए और अगर आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, अगर आप मोटिवेट होना चाहते हैं, तो इस बात से मोटिवेट हो सकते हैं कि संसाधन के अभाव में जो लोग काम को छोड़कर बात करते हैं, वो संसाधन, छोटे संसाधन में अपनी पूरी दुनिया बसाई जा सकती है। इस बुलेट में इनकी पूरी दुनिया बसती है। इसी में अपनी दुनिया को संजो कर ये पूरे भारत भ्रमण के कॉन्सेप्ट पर निकले हैं और इसके बाद इनका काशी जाना होगा। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ ये बताती है। तस्वीरें हम कैमरामैन से कहेंगे जरा दिखाएं। तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ पर इस कपल को देखने के लिए और इस कपल की इस मेहनत को देखने के लिए और इनके जो है भारतीय संस्कृति के नज़रिए और भारत भ्रमण के नज़रिए को देखने और समझने के लिए लोगों की यहाँ पर भीड़ लग रही है। मैगी खाना तो अलग की बात है, मैगी के साथ साथ लोग इनको भी पसंद कर रहे हैं कि इतनी अच्छी सोच के साथ इस देश के अगर हर बच्चे, हर नागरिक ये सोच ले कि अपने आत्मनिर्भर तरीके से हम आगे बढ़ें और किसी को परेशान न करें, छोटे संसाधन से बड़ा सपना देख सकते हैं।